इस मूवी की शुरुआत में हमें जोनवू नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो सियोल सिटी में रहता था। वो एक गेमर है और गेम खेलकर यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करता है। वो अपना पूरा दिन अपने फ्रेंड्स के साथ लाइव वीडियो गेमिंग में स्पेंड करता था। जोनवू सोकर उठता है और उठने के बाद वह नाश्ता करता है, जिसके बाद वो गेम खेलने के लिए बैठ जाता है। और जब वह गेम स्टार्ट करता है तब उसका नेट स्लो चल रहा था। तभी उसका टीममेट उसको बोलता है कि टीवी ऑन करके देखो, पर जब वह टीवी ऑन करके देखता है तो टीवी का भी सिग्नल नहीं आ रहा था। तभी अचानक उसे बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है और जब वह खिड़की से बाहर देखता है तो कुछ लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी वो देखता है कि एक बेटी तो अपनी माँ की गर्दन पर ही काटने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तभी कोई उसके रूम के गेट को जोर जोर से नॉक करने लगता है। वह धीरे से गेट खोलता है तो एक लड़का जबरदस्ती उसके रूम के अंदर घुस जाता है। वो लड़का बहुत ही डरा हुआ था और बोलता है कि मैं आपके बगल वाले अपार्टमेंट में रहता हूँ। जॉन वो उसे कहता है कि मेरे रूम से बाहर निकल जाओ, क्योंकि वो खुद ही बहुत ज्यादा डरा हुआ था। जिस पर वो लड़का बोलता है कि मैं आपका वॉशरूम यूज करना चाहता हूँ, जिसके बाद मैं बाहर चला जाऊंगा। जिस पर जॉन वो उसे इजाजत दे देता है और वे लड़का वॉशरूम के अंदर चला जाता है। इसके बाद टीवी का सिग्नल भी आ जाता है और न्यूज में बताया जा रहा था कि शहर में एक वायरस फैल गया है। उस वायरस की वजह से लोग इन्फेक्टेड होकर काफी ज्यादा वायलेंस कर रहे हैं। जो लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं उनकी आंखों से खून बहता है और वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। तभी वो लड़का वॉशरूम से बाहर आता है जिसकी आंखों से खून बह रहा था और वो धीरे धीरे ज़ोंबी में बदलने लगता है, जिससे जोनवू को समझ आ जाता है कि ये लड़का भी वायरस से इन्फेक्टेड है। और फिर वो पूरी तरह ज़ोंबी में बदल जाता है और जोनवू पर हमला कर देता है। जोनवू जैसे तैसे करके उसे बाहर निकालकर गेट लगा देता है और एक फ्रिज से गेट को ब्लॉक कर देता है। फिर वो अपने मॉम डैड को कॉल करता है, लेकिन नेटवर्क नहीं होने के कारण कॉल नहीं लगता, जिससे वो बेहद परेशान हो जाता है। अब रात का समय होता है और जोनवू देखता है कि एक लेडी पुलिस बाहर फंसी हुई थी, जिस पर ज़ोंबीज ने हमला कर रखा था। वो उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन बचा नहीं पाता और देखते ही देखते वो भी एक ज़ोंबी में बदल जाती है। जोनवू ये सब देख रहा था कि तभी उसके घर का दरवाजा तोड़कर एक ज़ोंबी अंदर घुसने की कोशिश करता है। वे उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता। इसके बाद वह बालकनी के पास जाकर खड़ा हो जाता है और जब ज़ोंबी हमला करने के लिए बालकनी की तरफ दौड़कर आता है तो उसी वक्त जोनवू झुक जाता है और वह ज़ोंबी बालकनी से नीचे गिरकर मर जाता है। अब उसे फंसे हुए 10 दिन बीत चुके थे और उसके पास खाने पीने का जो भी सामान था वो लगभग खत्म हो चुका था, जिसके बाद वह अपने पिता की रखी हुई शराब को पी के दिन बिताने लगता है। इसी तरह 20 दिन बीत जाते हैं। तभी उसे एक वॉइस मैसेज आता है और वह वॉइस मैसेज उसके मॉम डैड का होता है, लेकिन नेटवर्क नहीं होने के कारण वह वॉइस मैसेज को डाउनलोड नहीं कर पाता। इसलिए वह एक सेल्फी स्टिक लेता है और बालकनी से बाहर जाकर सेल्फी स्टिक की हेल्प से वॉइस मैसेज को डाउनलोड करता है, जिसे सुनने के बाद पता चलता है कि उसके मॉम डैड भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। इससे वह पूरी तरह से टूट जाता है और गुस्से में घर के सामान की तोड़फोड़ करने लगता है। वो सोचता है कि मैं ज़ोंबीज तो बिल्कुल नहीं बनना चाहता, जिससे वे सुसाइड करने का सोचता है। वे सुसाइड कर ही रहा होता है कि तभी उसे अपने ऊपर एक लेजर लाइट आती दिखाई देती है। वे किसी तरह खुद को रस्सी से छुड़ाता है और लेजर लाइट को फॉलो करता है। वो देखता है कि सामने वाली बिल्डिंग में एक लड़की फंसी हुई है जिसका नाम किम योबिन था। फिर वो दोनों डेली सिग्नल्स के थ्रू बातें किया करते थे। योबिन ने अपने घर के मेन डोर पर एक ट्रैप भी लगाया था जिसके अंदर एक ज़ोंबी फंस जाता है। योबिन मौके का फायदा उठाकर उसे एक कुल्हाड़ी से मार देती है। हालांकि वो ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, पर हालातों से मजबूर होकर उसे ऐसा बनना पड़ता है। योबिन देखती है कि जोनवू काफी दिनों से भूखा है, जिसकी वजह से उसके पेट में दर्द होने लगता है। जिसके बाद किम योबिन उसे खाना देने के लिए एक रस्सी में बॉल को बांधकर उसके अपार्टमेंट में फेंकने की कोशिश करती है, पर वो बॉल अपार्टमेंट पहुंचने की बजाय नीचे गिर जाती है। तब जोनवू अपने ड्रोन के जरिए एक रस्सी दोनों के बीच बांध देता है, जिसके जरिए योबिन जोनवू तक खाना पहुंचा देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक ज़ोंबी नीचे गिरी उस रस्सी को देख लेता है, जो कि पहले एक फायर फाइटर था, और बड़ी ही आसानी से रस्सी को पकड़कर ऊपर जाने लगता है। वो रस्सी योबिन के रूम में एक टेबल से बंधी हुई थी, जिससे वो टेबल मूव करती है और जोर से आकर योबिन से टकराती है, जिससे योबिन बेहोश हो जाती है और वो ज़ोंबीज रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी जोनवू ये देख लेता है और अपने ड्रोन से ज़ोंबी के ध्यान को डाइवर्ट करता है और उसके फेस पर एक कट भी लगा देता है। लेकिन अब जोनवू के मेन गेट पर भी ज़ोंबी दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिससे उसका ध्यान ड्रोन के कंट्रोल से हट जाता है और वो ज़ोंबी उस ड्रोन को पकड़ लेता है। लेकिन तभी योबिन को होश आ जाता है और वो उस ज़ोंबी का हाथ काट देती है, जिससे वो ज़ोंबी नीचे गिरकर मर जाता है। फिर जोनवू डिसाइड करता है कि वो आसपास के फ्लैट में जाकर वहाँ खाना ढूंढेगा। वो एक ज़ोंबी के पास से चाबी लेता है और फ्लैट के अंदर चला जाता है। जोनवू को वहाँ पर खाने पीने के साथ साथ वॉकी टॉकी और एयरफोन भी मिलती है। फिर
वो बेडरूम में जाता है जहाँ वो एक लेडी को देखता है जो कि मर चुकी थी। फिर तभी वही ज़ॉम्बी आकर जॉन वू पर अटैक कर देता है, लेकिन वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाता है। वो एयरफोन की मदद से रेडियो के थ्रू मैसेज भेजना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रेडियो भी डाउन था। अब जॉन वू एक वॉकी टॉकी यूबिन को भेज देता है। वो दोनों वॉकी टॉकी के जरिए काफी दिनों तक एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। यूबिन जॉन वू को बताती है कि उसे हाइट से बहुत डर लगता है, और इसी तरह वो बात करते करते एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और ये दोनों पानी पीने के लिए बाहर कंटेनर्स रखा करते थे, और जब बारिश होती थी तो ये कंटेनर्स पानी से भर जाया करते थे। एक दिन बहुत सारे ज़ॉम्बीज उस पूरे अपार्टमेंट में फैल जाते हैं और यूबिन के फ्लैट की तरफ जाने लगते हैं। भगदड़ में यूबिन से कुछ चीजें नीचे गिर जाती हैं, जिसकी वजह से सारे ज़ॉम्बीज उसके फ्लैट की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी जॉन वू अपने घर के लैंडलाइन नंबर से यूबिन के बराबर वाले फ्लैट में कॉल कर देता है, जिससे वो सारे ज़ॉम्बीज यूबिन के साथ वाले फ्लैट में चले जाते हैं। यानी इन ज़ॉम्बीज के सुनने की पावर काफी स्ट्रोंग थी। अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें यहाँ से निकलने की कोशिश करनी होगी, नहीं तो हम यहाँ ऐसे ही मारे जाएंगे। फिर यूबिन जॉन वू को बताती है कि मैंने तुम्हारे ऊपर वाले फ्लोर पर एक भी ज़ॉम्बी को नहीं देखा है, तो हमें वहाँ चलकर जिंदा रहने के लिए खाने को ढूंढना होगा। वो दोनों जैसे ही नीचे आते हैं तभी ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं, जिससे वो बड़ी ही मुश्किल से ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए अपनी जान बचाकर एक लिफ्ट में आ जाते हैं। जिसके बाद वो उसी फ्लोर पर जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज भी उनका पीछा करते हुए उसी फ्लोर पर आ जाते हैं। ज़ॉम्बीज इन पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी एक अननोन पर्सन उन्हें बचाकर एक रूम में बंद कर लेता है। फिर वो आदमी उन दोनों को खाना और पानी ऑफर करता है। यूबिन को उस पर डाउट होता है, लेकिन बहुत भूख लगने के कारण वो खाना खाने लगती है। और जैसा कि यूबिन को डाउट था, वो आदमी वाकई सही नहीं था। वो खाने में बेहोशी की दवा मिला देता है, जिससे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। और उन दोनों के बेहोश होने के बाद वो उन्हें बांध देता है। असल में ये आदमी अपनी ज़ॉम्बी बीवी के लिए यूबिन को एज अ फूड लेकर जा रहा था, और वो उसे अपनी बीवी के रूम में फेंक देता है। तभी जॉन वू को होश आता है और वो उस आदमी पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन वो आदमी फिर भी उसकी नहीं सुनता। इधर यूबिन समझदारी दिखाते हुए बड़ी ही चालाकी से उस ज़ॉम्बी का फेस एक कपड़े से कवर करके उसी आदमी के ऊपर छोड़ देती है, और फिर यूबिन उन दोनों को मार देती है। गोलियों की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज उस फ्लैट की तरफ आने लगते हैं। तभी वहाँ हेलीकॉप्टर आ जाते हैं, जिसे देखकर ये दोनों बहुत खुश होते हैं और ज़ॉम्बीज का मुकाबला करते हुए बिल्डिंग की छत पर आ जाते हैं। लेकिन अफसोस तब तक हेलीकॉप्टर जा चुके होते हैं। अब ये दोनों चंद बच्ची कुछ गोलियों से उनका सामना करते हैं और अपने लिए प्रार्थना करते हैं। पर तभी वहाँ एक हेलीकॉप्टर सच में आ जाता है, जो ज़ॉम्बीज को शूट करते हुए उन दोनों सर्वाइवल को रेस्क्यू कर लेता है। अब इनके फोन के नेटवर्क भी आ जाते हैं, जिसे देखकर ये दोनों बहुत खुश होते हैं, और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, जाते जाते एक लाइक और कमेंट तो बनता है।